क्या कर लो जनरेटर की आवाज़। नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो बुद्धि के हिसाब से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ज्ञान के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, याददाश्त के हिसाब से भी ये ठीक है। परंतु जब इसकी गहराई इतनी ज़्यादा हो जाए और साथ ही साथ कनिष्ठा उंगली ना पहुंच पाए सूर्य के पहले पर्व तक, कट तक, तो इसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति का, ऐसी महिला का जीवन एक सा नहीं रहता, उसके अंदर अप डाउन का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर उच्च कुल से बहुत ऊंचे धनवान स्थिति से हैं तो थोड़ा डाउन में आना पड़ेगा, और डाउन स्थिति में अगर पैदा हुए हैं तो उच्च स्थिति भी आएगी। यानी कुल मिलाकर उतार चढ़ाव में दुनिया का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ इस उंगली की लंबाई थोड़ा सा बृहस्पति की उंगली से ज़्यादा भी है, तो ये अपने आप में वो स्थिति दर्शाती है कि आपके मान सम्मान जो है वो समाज के अंदर ठीक है। किसी प्रकार से कोई बदनामी का स्पॉट भी यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ अभी कोई रोगों का या किसी भी तरीके का बड़े रोग का यहाँ पर स्थिति नज़र नहीं आती है। तो कुल मिलाकर मान सम्मान यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। ये जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी धन की स्थिति के लिए। यहाँ दोनों ही स्थिति में यदि मैं देखता हूँ तो आपके हाथ के अनुसार आपके पास में आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि आप एक घरेलू महिला हैं, आपकी आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं। साथ ही साथ आपके द्वारा कोई धन का बहुत भारी नुकसान भी नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़े यहाँ पर रोग के इंडिकेशंस हैं। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, और साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर पति सुख के लिए, ईश्वर कृपा के लिए। यहाँ कुल मिलाकर ईश्वर कृपा भी है, पति सुख भी है, संतान सुख भी है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव रेखाएं, यहाँ पॉजिटिव रेखाएं खड़ी हुई होती हैं, नेगेटिव रेखा जो माइनस रेखा के रूप में होती हैं वो यहाँ पर नहीं खड़ी। तो कोई बहुत बड़े रोग की संभावना पेट से संबंधित नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ यहाँ पर संतान का सुख सहयोग भी है और पति का सुख सहयोग भी है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ पर जब ये दो रेखाएं खड़ी होती हैं तो मैंने हमेशा कहा कि अगर पर्वत यहाँ पर खड़ा हुआ है तो आपके पास आपकी स्थिति कैसी भी है, आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। यानी कि आपकी जो स्त्री व्यापार की, किसी की पति की कैसी भी अप डाउन है, लेकिन आपके पास स्थिति बनी रहती है, जो स्थिति हमेशा बनी रहती है, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ यश के पर्व की। यश का पर्व सूर्य पर्व, और सूर्य के पर्व को यदि देखते हैं तो यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा है। यानी कुछ धुंधलका तरीके से चलने वाली ये रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ संतान से संबंधित, क्योंकि मैं महिला का हाथ देख रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर आपको राज्य सरकार की नौकरी की बात तो है ही नहीं, कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। और साथ ही साथ जो है कोई बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा भी नज़र नहीं आ रही हैं वर्तमान के हिसाब से। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने ऐसा देखा है कि संतान संबंधी जब सूर्य पर्वत थोड़ा सा खड़ा हो जाता है तो कुछ कभी कभी औरतों को गर्भ से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है संतान में। आइए बात करते हैं सीधा सीधा यहाँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ पर धन के लिए ये रेखा होना, और ये चटकी हुई रेखा जो है दूसरी बराबर में, ये चटकी हुई रेखा है। अगर मैं तो सीधी लाइन खींच रहा हूँ, अगर इनको देखो तो इस तरह चटकी हुई है। जब चिटकी हुई रेखा होती है तो धन की स्थिति भी चटकी हुई होती है। यानी कि जो स्थिति धन की है, जहाँ से धन आपके पास आ रहा है, वहाँ पर कोई विशेष प्रभाव ऐसा नहीं है जिससे आप खुल करके हाथ से खर्च कर सकें। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर जब रेखाएं खड़ी हो जाएं, खासतौर से मंगल पर्वत से निकल करके, तो व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है। साथ ही साथ ये ऊर्जात्मक रेखाएं ज़्यादा दिख रही हैं बृहस्पति की, महिला को बहुत ज़्यादा पूजा वाला बनाते हैं, ईश्वर के प्रति भक्त ध्यान बनाते हैं। साथ ही साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देने की सारी स्थितियाँ मजबूत, और पति के साथ अच्छे संबंध को दर्शाने वाला, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग यहाँ भी नज़र आया। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से निकल करके ये बृहस्पति पर्व को देखने वाली हृदय रेखा, कोई भी यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा जिसके अनुसार मैं कह सकूँ कि आपको कोई भी हृदय संबंधित या किसी भी प्रकार से कोई किसी बहुत बड़े दुख के लिए सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति को भी नहीं दर्शा रहा।
तो ये अपने आप में वो स्थितियां हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब मैं बताऊँगा इसके बाद में एक और रेखा के बारे में। देखिए, ये आपकी रेखा यहाँ है मंगल पर्वत। पहले मैं देखता हूँ यहाँ मंगल पर्वत, और ये मंगल पर्वत को यदि मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो हल्का सा यहाँ काट फाट है, यानी कि कुल मिलाकर ये एनर्जिक रेखा यदि है, कर्म आप करती हैं तो उस पर अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जिनके अनुसार इनको कर्म रेखा बोलते हैं, यानी सुस्त रेखा नहीं बोलते। तो कर्म करने वाली आप महिला हैं, इस प्रकार की स्थिति है, और मकान भी आपका घर का होगा। इस प्रकार की स्थितियों को मंगल पर्वत बता रहा है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से निकल करके हृदय रेखा और सीधा सीधा जा रही है, बुद्धि रेखा और सीधा सीधा जा रही है आपकी यहाँ पर एक मंगल पर्वत को, और इसमें से एक शाखा का जो अगर आप उदय देखते हैं तो वो भाग्य रेखा है। इस तरीके से ये एनर्जिक रेखाएं आपके पास हैं। मंगल पर्वत से मंगल रेखा का उदय यानी कि बुद्धि में प्रवृत्ता, यानी बुद्धि अपने आप में बहुत अच्छी है। बुद्धि शैली में किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार का, अगर मैं कहूँ कि कोई बुद्धि में कमी है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही। कोई बुद्धि से रोग नहीं नज़र आ रहा, तो किसी प्रकार से ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति। और यहाँ अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपके सीधा मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्वत यहाँ पर अनुकूल स्थिति के साथ मौजूद, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर पूरी मजबूत है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत की बात यदि बात करता हूँ तो चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली कुछ रेखाएं इस जगह पर थोड़ी सी एनर्जिक रूप में है, यानी कि आप कैसी भी स्थिति है उससे एनर्जिक बना लेती हैं, अपने आप को संभाल लेती हैं। इस तरह की मजबूत स्थिति वाला आपका चंद्रमा भी है, यानी आप स्वयं से दिमाग से मजबूत हैं और अपनी स्थिति से निकलना अच्छी तरीके से जानती हैं। ये भाग्य रेखा है आपके हाथ के अंदर। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा का मतलब होता है, यदि कोई महिला या कोई पुरुष अगर नौकरी करता है तो मैं उसको कहता हूँ कि दूर स्थान से जाकर नौकरी करे, काम करे, तो उसे व्यापार से लाभ होता है, उसे नौकरी से लाभ होता है। ऐसा फल इनका जाना जाता है। मैं जब ऐसी महिला का हाथ देखता हूँ जो वर्क नहीं करती और उसके हाथ में भाग्य रेखा होती है, तो उसका फल ये होता है कि आपके भाग्य से आपके घर का काम चलता है। अगर आप इसको आजमाना चाहती हैं तो कभी चली जाइए महीने भर घर से बाहर, तो आप देखेंगी कि आपके घर की जो स्थिति है वो कहीं से कहीं डावाडोल होकर के मिलेगी जब आप 15-20 दिन बाद आएंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके भाग्य से चलने वाला आपका घर, इस प्रकार की भाग्य रेखा यहाँ दर्शित है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा सीधा आपकी यहाँ भाग्य रेखा के बाद में कोई व्यापारिक